चलो सभी के आशीर्वाद लेते हुए व्यापार सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष रोहित पहाड़ी, जिनका आज 26वां जन्मदिन है। रोहित पहाड़ी उन बुजुर्गों के बीच हैं, बुजुर्ग वृद्धाश्रम में आए हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सभी लोग उनको खुशी खुशी, जो बुजुर्ग हैं सब सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी दीर्घ आयु की कामना कर रहे हैं। आश्रम आए हुए हैं और बुजुर्ग अपने हाथों से परोस रहे हैं। सभी बुजुर्गों को अपने हाथों से परोस रहे हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूं वाकई वो खुशी की खबर है। खुशी की खबर हम इसलिए कहेंगे, मेरे बराबर में खड़े हुए हैं व्यापार सुरक्षा फोरम से नगर अध्यक्ष रोहित पहाड़ी जी। रोहित पहाड़ी जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि वाकई हम सोशल मीडिया पे अनेकों बार सबको ढेरों साहब शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन रोहित पहाड़ी जी का पहला ऐसा जन्मदिन है जिनको 3 दिन पहले से बधाइयाँ आ रही थी, 3 दिन पहले से सोशल मीडिया पे छाए हुए थे। तो ये जो एक लोकप्रियता थी, ये कैसे हासिल करी, और आज जो वो वृद्ध आश्रम में आए हुए हैं अपना जन्मदिन मनाने, ये कहाँ से सोच उन्हें प्राप्त हुई कि वाकई उन बुजुर्गों के साथ हमें जन्मदिन मनाना चाहिए जिनका कोई नहीं है, उनके सहारा बने हैं। रोहित पहाड़ी, हम उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है। पहले तो आपको जन्मदिन पे वो लोकप्रियता जो हासिल करी थी आपने 3 दिन पहले से, जो आपको बधाइयाँ आ रही थी, पहली बार ऐसा हुआ है किसी के साथ कि 3 दिन पहले से बधाइयाँ आ रही थी, हम देख रहे थे, उस पर बताइए आप कैसा लगा। जी नाजिम भाई, आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो नगर की जनता का प्यार है,
और मेरे जितने भी मुझे लोग सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं सबका पहली बात तो धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा मुझ पर सबने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, ऐसे मुझ पर अपनी सब कृपा बनाए रखें। सभी नगरवासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बुजुर्ग दंपतियों के बीच आए, वृद्धाश्रम में आए हुए हैं, जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने। हम देखते हैं कि आमतौर से तो जन्मदिन जो सेलिब्रेट होते हैं वो घरों पर होते हैं, घर की चार दीवारियों में होते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से होते हैं। लेकिन आपने एक अंदाज़ को बदला है यहाँ। अंदाज़ को इसलिए बदला है कि हम देख रहे हैं उन बुज़ुर्गों को आप अपने हाथों से खाना परोस रहे हैं, उनको आप जो साथ लेके आए मीठा शरबत जो भी परोस रहे हैं, उन परोसते समय उसको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपके घर के बीच, घर से अलग हट के ये जो कार्यक्रम आपने करा। नाजिम भाई, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं अपना 4 वर्ष से जन्मदिन वृद्धाश्रम पर और गौशाला पर मनाता हुआ आ रहा हूँ। और ये जो मुझको सलाह दी है मेरे आज आदरणीय राजकुमार अग्रवाल जी और राजकुमार गोयल जी ने मुझको ये सीख दी है। और मुझको इतना महसूस होता है, मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ इन बड़े बूढ़ों के लिए। मैं उन औलादों के लिए, बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो नालायक होते हैं, जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मैं बहुत कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में ये भी है कि लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम होता है तो ये लोग आते हैं, या वृद्धाश्रम होना चाहिए नहीं? पहले तो ये आप ये बताएं थोड़ा सा। नाजिम भाई, पहली बात तो मैं चाहूँगा होना ही ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा होना ही ना चाहिए। पर मैं उन धिक्कर औलादों को, नालायक माँ बेटे को कहना चाहूँगा कि साले माँ बाप ने पैदा करा, उन्हें जन्म दिया, उनकी रक्षा करो, उनकी सेवा करो। ये वृद्धाश्रम तो होना ना चाहिए। रोहित भाई, हम अब शुभकामनाएं देंगे अपने चैनल के माध्यम से उन हज़ारों ढेरों दर्शकों के माध्यम से जिनको आज आप वो जन्मदिन मनाते हुए देख रहे होंगे, और आपने ऐसी एक पहल शुरुआत करी है यहाँ उन लोगों के बीच आकर जो वाकई इस खुशी को तलाश करते हैं। उस खुशी को आपने उनको भरपूर मौका दिया है। और हम देख भी रहे थे, बड़े हंस के बात कर रहे थे, आप भी उनसे कानों में कुछ बात कर रहे थे। क्या बातें थी? मैं लोगों से ये पूछ रहा था वृद्धाश्रम पर कि वृद्धाश्रम में बहुत सुविधा यहाँ मिल रही है। जब से हमने जन्मदिन अपना बनाने स्टार्ट करा है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। और एक हमारी संस्था चल रही है, वृद्धाश्रम सेवा समिति, जिसमें हर महीने एक सेवा होती है। हमने यहाँ लोगों से पूछा जो यहाँ रह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं पैदा हो रही, क्योंकि सब सुविधा आपको यहाँ मिल रही है। उसके बाद भी अगर आपको समस्या आती है तो वो बेकार, हमको जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि इनकी सेवा हो रही है ही नहीं हो पा रही। ये वाकई बिल्कुल सही बात है रोहित पहाड़ी जी की, क्योंकि हमें निरंतर यहाँ हम लोगों को आना चाहिए। रोहित पहाड़ी नहीं, जितने भी नगर से और जितने भी सम्मानित लोग हैं उनको सबको आना चाहिए, जानकारी प्राप्त ज़रूर करनी चाहिए। वाकई जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको वो सुख सुविधाएं मिल पा भी रही हैं नहीं? मैं राजकुमार जी से पूछूँ, क्योंकि राजकुमार जी का सानिध्य में नाम लिया है उन्होंने कि राजकुमार जी, हम बारंबार आपको धन्यवाद कहेंगे क्योंकि रोहित पहाड़ी जी ने आपका नाम लिया है, बताया है कि मुझे जो रास्ता और मुझे जो मार्गदर्शन करते हैं वो राजकुमार जी करते हैं। तो इस पल पर और रोहित की इस जन्मदिन पर कैसे खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रोहित का बड़प्पन है कि वो हम जैसे लोगों का सम्मानजनक स्थिति में आकर के ऐसी बातें कहते हैं कि मैंने उन्हें प्रेरणा दी है। वास्तव में प्रेरणा देने वाला तो भगवान है, क्योंकि इसके आज ऊपर साया, इसके ऊपर आज इसके पिताजी का साया, पता नहीं पिताजी इसके यहाँ पे मौजूद हैं भी या नहीं भी हैं, क्योंकि उन्हें घर छोड़े हुए गए हुए अनेकों वर्ष हो गए हैं। और ये इसकी अभिलाषा है कि मेरे पिताजी कभी न कभी मुझे किसी न किसी रूप में आएँ और मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन पता ना कुदरत को क्या मंजूर है कि इसके साथ ऐसी खिलवाड़ की गई जो इसके पिताजी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। पता नहीं किस रूप में और किस भेष में कहाँ पर रह रहे हैं वो। रही बात बड़प्पन की और सानिध्य की, तो मेरा ये छोटा भाई भी है और छोटा बेटा भी है। मैं चाहता हूँ कि जो ये करे काम, ऐसा काम करे कि वास्तव में इसका, इसके परिवार का और इसके साथ वालों का नाम ऊंचा हो और समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा बने कि वास्तव में कहें कि भी रोहित पहाड़ी हमारे व्यापार मंडल का ही अध्यक्ष नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है, बेटा है और भाई भी है। ये वाकई शुभकामनाएं दी हैं रोहित राजकुमार जी ने अपने उन विचारों से, उन विचारों को भी साझा किया है जो रोहित पहाड़ी जी के लिए आगे शायद काम आएंगे। अच्छा रोहित पहाड़ी जी, मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ, और मैं हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग आपको देख रहे होंगे। पिताजी आपके अकस्मात पता नहीं है या नहीं, हम चाहेंगे भगवान इस दुनिया में ज़रूर हों वो, और हम चाहेंगे वो आपकी आवाज़ सुने। और इस पल जो आप साझा यहाँ कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? वाकई अगर आपकी आवाज़ उनके हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुँच सकती है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जिस अवस्था में भी हैं मुझको मिले, एक वृद्ध के रूप में भी मिले, तो मुझे बहुत सौभाग्य होगा। और मेरे लिए बस पूछा मत नाजिम भाई, मैं क्या आपको बता सकता हूँ कितना मैं खुशी महसूस कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी जहाँ भी हों जल्दी मेरे घर वापस लौटें, मेरे घर में खुशियाँ लौट के आएँ, मेरे घर पर भी दिवाली बने।
बता रहे हैं रोहित पहाड़ी जी, मैं समझता हूँ उनके पिताजी या उनके पिताजी का कोई भी जहाँ तक उन तक ये मैसेज पहुँच सकता है, हमारा काम है उस मैसेज को पहुँचाना। रोहित पहाड़ी जी ने एक अपील करी है कि उनके पिताजी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, घर वापसी आए, जिनके की जो खुशी का माहौल है उनके घर में भी सेलिब्रेट हो सके। राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजकुमार गोयल ही कहना चाहता हूँ कि रोहित पहाड़ी के मन में जो ये आज वृद्धाश्रम में सेवा करने का साहस और मौका मिला है, उसके वास्तव में प्रेरणा स्रोत हमारे राजकुमार अग्रवाल डिश वाले, रचित केबल नेटवर्क वाले हैं। उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आकर के अपने बेटे की शादी के उपरांत भी यहाँ पर बहुत अच्छा वृद्धों के लिए सेवा की और भिन्न भिन्न प्रोग्रामों में, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में और समय समय पर आकर के वृद्धों की बहुत सेवा करते हैं राजकुमार अग्रवाल जी। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की व उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और साथ में आशीर्वाद देता हूं रोहित पहाड़ी को कि भगवान इसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये थे मेरे साथ राजकुमार जी, जो बता रहे थे कि आगे का आशीर्वाद भी दे रहे थे उसको कि दिन दुगनी रात चौगुनी करे। चलिए मेरे साथ मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ किस तरीके से रोहित के सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जन्मदिन को। चलिए।